अरे भगवान आपसे नहीं, मैं तो यहाँ बात कर रहा था। इस बीमारी से बचने के लिए इसकी वैक्सीन जरूर लगवा लेनी चाहिए। तो आपको भी एक बार तो अपने पे भी शक करने लगोगे कि यार कुछ लग तो रहा है मेरे को, कुछ बीमार तो कुछ मतलब उतनी एनर्जी आ नहीं पा रही है। अब कोई उम्र है काम करने की? मेरी कोई उम्र है? थंबनेल में आपने बिल्कुल सही पढ़ा, सक्सेस की वैक्सीन। जिस तरीके से आज हम कोरोना की वैक्सीन के बारे में बात करते हैं या जानते हैं, या और दूसरी बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस, निमोनिया, पोलियो या और दूसरी बीमारियां, इनकी वैक्सीन लगवाते हैं, उसी तरीके से एक बीमारी और है जो दुनिया के 90% लोगों को है, और इस बीमारी का नाम है एक्सक्यूजाइटिस, बहानासाइटिस। ये बीमारी अगर किसी को एक बार लग गई तो वो उसको जीवन में सफल नहीं होने देती। इस बात की पूरी गारंटी है कि अगर एक बार ये बीमारी लग गई तो वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं नवीन उत्रेजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मोटिवेशन ग्लोरी। बहाना बनाने में तो हम सब माहिर हैं। आजकल लगभग हर इंसान एक्सक्यूजाइटिस की बीमारी से पीड़ित है। अच्छा, कुछ लोग तो इसमें इतने माहिर होते हैं कि वो काम को ना करने के उनके पास 100 से भी ज्यादा बहाने होते हैं। वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं कि काम को किस तरीके से ना किया जाए। ये कोई एक फिजिकल बीमारी नहीं है, ये एक मेंटल डिजीज है। ये बीमारी एक दिमागी बीमारी है जो एक दिमाग में पाई जाती है। इससे जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो हमेशा इस बात को ढूंढने में लगे रहते हैं कि काम को कैसे टाला जा सके, काम को कैसे ना किया जाए। उनके पास हमेशा ये बहाना मिलेगा कि किसी काम को कैसे नहीं करना है। सफल और असफल, ये इन दो व्यक्तियों में सबसे बीच में ये जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो असफल व्यक्ति होते हैं वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं कि काम को कैसे ना किया जाए, जबकि जो सफल व्यक्ति होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो ये ढूंढते हैं कि इस बहाने से ऊपर हट के, ऊपर उठ के उस काम को करने की कोई वजह ढूंढ ली जाए। मतलब वो एक वजह ढूंढ लेते हैं कि इस काम को कैसे पूरा किया जाए, कैसे कंप्लीट किया जाए। एक तरीके से आप यूं समझ लीजिए कि जो अनसक्सेसफुल पीपल्स होते हैं वो एक बहाना बनाने की एक तरीके से होलसेलर होते हैं। उनके पास हर चीज के लिए कोई ना कोई बहाना मिलेगा। मतलब अगर उनका कोई काम नहीं बन पा रहा तो उनके पास हमेशा एक बहाना मिलेगा कि इस वजह से नहीं बन पा रहा है। लेकिन जो सफल लोग होते हैं उनके पास हर चीज के लिए, हर काम को कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई वजह जरूर मिलेगी। वो अपनी कोई ना कोई वजह जरूर गिनवा देंगे कि हमको ये काम क्यों करना है या क्यों करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा 5 सीक्रेट्स ऑफ टारगेट सेटिंग या 9 रूल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ये 2 वीडियोस अगर नहीं देखे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये दोनों वीडियोस जरूर देख लीजिए, ताकि इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कि इस बीमारी से जो पीड़ित लोग हैं वो किस तरीके से आप उभर सकते हैं। किसी और बीमारी की तरह जब इस एक्सक्यूजाइटिस की बीमारी का भी सही समय पर कोई इलाज नहीं किया गया तो ये बीमारी बहुत ज्यादा तरीके से फैल जाती है। लोग अलग अलग तरीके के बहुत सारे बहाने बनाने लगते हैं। जैसे कि कोई हेल्थ का बहाना बनाता है कि मेरी हेल्थ सही नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी कम उम्र, ज्यादा उम्र, मेरी पत्नी बुरी है। क्या कहा? अरे भगवान आपसे नहीं, मैं तो यहाँ बात कर रहा था। मेरी पत्नी बुरी है या मेरी परवरिश सही नहीं हुई है। तो इस तरीके के अलग अलग बहाने लोग बनाते हैं जिसकी वजह से वो सक्सेस नहीं पा पाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो इस बीमारी से पीड़ित होते हैं, एक्सक्यूजाइटिस की बीमारी से पीड़ित होते हैं, जब वो किसी एक बहाने को, अच्छे बहाने को चुन लेते हैं तो वो उस बहाने को हर समय हर जगह पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। वो अपने हर एक जो स्टेप है जहां पर उनको सफलता नहीं मिल पा रही है या जहां वो नाकामयाब रह रहे हैं, उस हर स्टेप पे उस बहाने को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। फिर वो उस बहाने को पकड़ के बैठ जाते हैं। अच्छा, शुरू में तो उनको भी ये पता होता है कि ये झूठ है, लेकिन जैसे जैसे वो इस बहाने को ज्यादा अप्लाई करते जाते हैं तो वो दोहराते हैं जब इसको बार बार, तो वो उनके अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और फिर इनको ये लगने लगता है कि ये एक सच है। फिर वो खुद भी ये मान लेते हैं कि ये जो बहाना बना रहे हैं यही वो वजह है जिसकी वजह से लाइफ में वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो लाइफ में सक्सेस पाने के लिए
हमको ये एक जो एक्सक्यूसाइटिस है, इस बीमारी से बचने के लिए इसकी वैक्सीन जरूर लगवा लेनी चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस वैक्सीन के बारे में बताऊं, मैं आपको बताऊंगा ये कितने तरीके के होते हैं। एक्सक्यूसाइटिस की बीमारी टोटल 4 तरीके की होती है। नंबर 1 हेल्थ एक्सक्यूसाइटिस, नंबर 2 माइंड एक्सक्यूसाइटिस, नंबर 3 एज एक्सक्यूसाइटिस एंड नंबर 4 लक एक्सक्यूसाइटिस। हेल्थ, माइंड, एज एंड लक, यही वो मेन 4 बहाने होते हैं जिन इसी के इर्द गिर्द ही आपके साथ जो लोग अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने बहाने इन चारों के इर्द गिर्द ही बनाते हैं। वो हमेशा इन्हीं के ऊपर ही कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। आप बिल्कुल जज कर लीजिएगा अपने आसपास में या अपने आप को या अपने आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ऑफिस कलीग्स या कोई और, सब में ये देख लीजिएगा कि जो अनसक्सेसफुल पीपल्स होंगे वो इन 4 बहानों के इर्द गिर्द ही अपना कोई ना कोई बहाना बनाएंगे। मैं अपने फटे जूतों को लेकर दुखी हो रहा था, पर जब मैंने बिना पैरों वाले आदमी को देखा तो मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत ना रही। हेल्थ एक्सक्यूसाइटिस, आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने जीवन में हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई बहाना बनाते हुए मिलेंगे। सुबह उठने से लेकर के शाम तक वो हेल्थ एक्सक्यूसाइटिस के ही शिकार होते हैं। जैसे अगर किसी के सुबह सर में दर्द है तो वो पूरा दिन इस बात को लेकर के बैठे रहेंगे कि मेरे सर में दर्द है इसलिए मैं आज काम कर ही नहीं सकता। ये तो हो गया टेम्परेरी, जो किसी की हेल्थ खराब होती है। अगर किसी को कोई परमानेंट, भगवान ना करे, किसी को परमानेंट बीमारी लग जाती है, जैसे डायबिटिक है, हार्ट, बीपी, किडनी या कोई और बड़ी बीमारी, अगर इस तरीके की बीमारी किसी को लग जाती है तो उनके पास परमानेंट ये बहाना होता है कि मेरे को तो इतनी बड़ी बीमारी लगी है इसलिए मैं तो काम कर ही नहीं सकता, और काम नहीं करूंगा तो सक्सेस हो ही नहीं सकता। तो ये जो इतने बड़े बड़े बहाने हेल्थ के बनाते हैं, ये लोग हेल्थ एक्सक्यूसाइटिस से शिकार होते हैं। आपको ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे कि जैसे आपने किसी ने उसको सुबह आकर के मॉर्निंग में ये बोल दिया कि क्या बात है आज थोड़े ढीला ढीला सा लग रहा है, कुछ तबीयत सही नहीं है क्या? तो आपको खुद ये फील होने लग जाएगा, हाँ यार कुछ लग तो रहा है, तो तबीयत सही है नहीं लगता है। या आपको बोल दिया सुबह आकर के क्या बात है आज बीमार से लग रहे हो, तो आपको भी लगेगा यार चक्कर क्या है यार, कुछ लग तो रहा है। शाम होते होते तक तो आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाएगी। अगर सुबह किसी ने ये टोक दिया कि आज आप उतने एनर्जेटिक नहीं लग रहे हो या उतने बीमार लग रहे हो, तो आपको भी एक बार तो अपने पे भी शक करने लगोगे कि यार कुछ लग तो रहा है मेरे को, कुछ बीमार तो कुछ मतलब उतनी एनर्जी आ नहीं पा रही है, और शाम तक तो बिल्कुल जीरो। तो इस तरीके से बहुत से लोग हेल्थ एक्सक्यूसाइटिस, इस बीमारी के शिकार होते हैं। जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। माइंड एक्सक्यूसाइटिस, कुछ लोग माइंड एक्सक्यूसाइटिस के शिकार होते हैं। उनको ये लगता है कि उनमें बुद्धि की बहुत कमी है, वो अपने आप को हमेशा कम आंकते हैं। अच्छा, ऐसे मतलब अगर अपन आसपास देखेंगे ऐसे 95% लोग मिलेंगे लगभग जो इस बीमारी से ग्रसित हैं। उनको ये लगता है कि उनकी बुद्धि दूसरों की बुद्धि से कम है और दूसरों की बुद्धि वो ज्यादा है, वो दूसरे लोगों को अपने से ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं, इसीलिए वो कोई भी काम करने का डिसीजन नहीं लेते हैं और इसीलिए वो सफल नहीं हो पाते हैं। अच्छा, ऐसे व्यक्ति ज्यादा बाहर शो ऑफ नहीं करते कि उनमें बुद्धि की कमी है। वो ऊपर से तो बिल्कुल बहुत ज्यादा ऐसा दिखावा करते हैं कि वो बहुत ज्यादा माइंडेड पीपल्स हैं, बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने मन में ये बात गांठ मार लेते हैं कि वो ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, इसलिए कोई वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो किसी काम को नहीं कर पाते हैं। जबकि जो सफल व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा इस चीज में बिलीव नहीं करते कि बुद्धि है या नहीं है, वो क्विक डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो फटाफट डिसीजन लेते हैं। क्योंकि फर्क इस बात से नहीं पड़ रहा ना कि आप किसी में बुद्धि कितनी है, फर्क तो नजरिए का पड़ता है। किसी काम को जब आप देखते हैं तो उसको कंप्लीट करने का आपका नजरिया क्या है, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं, तभी आप उस पर डिसीजन ले पाते हैं। तो ये इस तरीके के लोग जो होते हैं वो इस माइंड एक्सक्यूजाइटिस से पीड़ित होते हैं। अभी तो मैंने चलना ही सीखा था कि सारी उम्र निकल गई। एज एक्सक्यूजाइटिस मतलब एज को लेकर के बहाना बनाना। आपको अपने आसपास में ऐसे बहुत से लोग दिखेंगे जो अपनी असफलता का, अनसक्सेसफुल का जो पूरा का पूरा जिम्मा है वो एज के माथे मढ़ देते हैं। उनको जो मेजर कि वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी पूरी एज की है, वो ये मान लेते हैं।
ये भी आगे इस फर्दर दो तरीके के होते हैं, एक कम उम्र वाले, एक ज़्यादा उम्र वाले, कि मेरी तो उम्र बहुत ज़्यादा है, मेरी उम्र बहुत कम है। अच्छा, ज़्यादा उम्र वाले इसमें मतलब ज़्यादा दिखते हैं इस चीज़ में, कि ज़्यादा उम्र का बहाना लोग ज़्यादा बनाते हैं। कि आपने इसका जो मेन रीज़न है वो हमारे हैं टीवी सीरियल्स और फिल्म। टीवी सीरियल्स और फिल्मों में हमें ये दिखाया जाता है कि मान लीजिए किसी भी कारण से उस किसी कंपनी में किसी की एग्जीक्यूटिव की या कोई और एम्प्लॉय की नौकरी चली गई, तो उसको कहीं और जल्दी से नौकरी इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा है, वो 45 साल का है, 50 साल का है, तो जल्दी से कोई कंपनी उसको रख नहीं रही होती है। वो अलग अलग जगहों पर जा रहा है, बार बार इंटरव्यू के लिए जा रहा है, धक्के खा रहा है, ऐसा दिखाता है कि धक्के खाता हुआ जा रहा है आदमी, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। सब उसको यही बोल रहे हैं, नहीं अब हम आपको नहीं रख सकते क्योंकि आपकी उम्र ज़्यादा है। बहुत सारी फिल्मों में ऐसा दिखाया गया है, काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स में ये सब दिखाया जाता है। तो हमारे भी माइंड में ये बैठ जाता है कि हाँ भाई, ज़्यादा उम्र में नौकरी मिलना या दूसरा काम करना अब तो बहुत मुश्किल है, तो अब उम्र इतनी ज़्यादा हो गई, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। बहुत से लोग इसको लगातार कॉपी करते हैं और हर जगह यही बोलते हुए नजर आएंगे, अब कोई उम्र है काम करने की? मेरी कोई उम्र है? अब मैं करूं भी तो कोई देगा नहीं, इसलिए मैं जाता ही नहीं, क्या ढूंढना काम। अच्छा, जो दूसरा बहाना होता है कम उम्र का, ये हालांकि थोड़ा कम दिखता है क्योंकि कम उम्र में थोड़ी एनर्जी, जोश ज़्यादा होता है लोगों में, तो ऐसे ये बहाना मारते हुए कम दिखे, बट फिर भी दिखते हैं। काफ़ी लोग ये कहते मिलेंगे, अभी तो उम्र कितनी हुई है, अभी तो 20 साल, 22 साल, 25 साल ही तो उम्र है, तो बहुत जिंदगी पड़ी है, जल्दी क्या है, कर लेंगे। कुछ इस तरीके का भी बहाना बनाते हैं। तो ये दो बहाने एज एक्सक्यूजाइटिस में, कम उम्र और ज्यादा उम्र, ये भी सक्सेस होने में जो बीच में बिल्कुल एक रोड़ा बनते हैं लोगों के, इनका भी एक प्रमुख कारण है। परंतु मेरा मामला ही अलग है, मेरी तो किस्मत खराब है। लक एक्सक्यूजाइटिस, किस्मत का बहाना। आपने अपने आसपास बहुत से लोगों को यह कहते सुना होगा कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूं, या मैं इसलिए अनसक्सेसफुल हूं। बहुत से लोग अपनी जो अनसक्सेसफुल है उसका रीजन किस्मत के माथे मरते नजर आएंगे। इसका जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में सेल्समैन हैं, वो सेल्स इंजीनियर हैं या सेल्समैन जो भी, वो लोग आपने देखा होगा 4-5 अगर सेल्समैन है तो कोई किसी एक की सेल ज़्यादा है, ज़्यादा सेल कर पा रहा है, एक उससे थोड़ी कम कर पा रहा है, एक और कम कर पा रहा है, तो जो सबसे कम सेल जनरेट कर पा रहा है वो हमेशा ये बहाना मारता हुआ दिखेगा आपको कि यार उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, ज़्यादा अच्छी है, इसलिए वो कर पा रहा है, मेरी तो किस्मत खराब है। लेकिन आप नोटिस कीजिए, जब आप उसको डीप एनालिसिस करते हैं तो आप देखेंगे अपॉर्चुनिटीज सबके पास बराबर है, जो एजुकेशन लेवल है वो सबका बराबर है, आईक्यू लेवल, मतलब सब कुछ सबका बराबर है, लेकिन एक चीज जो कम सेल करने वाले में एक्स्ट्रा है वो है बहाना। वो ये बहाना पकड़ के बैठा है कि मैं तो ये काम कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी किस्मत खराब है, उसकी किस्मत ज्यादा अच्छी है, इसलिए वो सेल जनरेट कर पा रहा है। तो आप सेल्समैन का एग्जांपल या किसी और प्रोफेशन में देख लीजिए, ये जो टारगेट ओरिएंटेड, कोई लोग नहीं अचीव कर पा रहे हैं टारगेट, तो उसके पास बहाना है कि मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरी किस्मत खराब है। तो इस तरीके से काफी लोग लक एक्सक्यूजाइटिस के शिकार हैं, इसलिए वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है। अब मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जो जिन्होंने इन बहानों से ऊपर उठकर सफलता हासिल की। जैसे हेनरी फोर्ड, मेरे पास तो पढ़ाई कम है, हेनरी फोर्ड ने बहुत कम पढ़ाई की थी, लेकिन आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में फोर्ड मोटर कंपनी को कौन नहीं जानता है। अब्राहम लिंकन 8 बार लगातार इलेक्शन में ये हारे, लगातार 8 बार इलेक्शन में हारने के बावजूद भी ये यूएस के 16वें राष्ट्रपति बने। अब्राहम लिंकन के बारे में मैंने अपने वीडियो सपनों का पीछा करें, इसमें बहुत डिटेल में बात की हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये वीडियो जरूर देखिए। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, ये बहुत गरीब परिवार से थे। ये हम सब जानते हैं, बचपन में अब्दुल कलाम जी साइकिल पे अखबार बांटा करते थे, लेकिन बाद में आगे चल करके मिसाइल मैन के नाम से उनको जाना जाता है, और ये भारत के राष्ट्रपति भी बने। थॉमस एल्वा एडिसन, जी हाँ, इनको ये कहा जाता था कि बचपन में इनको मंद बुद्धि है, इस तरीके से, मतलब इनकी बुद्धि कम है, लेकिन यही कम बुद्धि वाला बालक आगे जाकर के इतना बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, ये किसने सोचा था।
ये इतने बड़े साइंटिस्ट बने कि अपने खोज से इस दुनिया को इन्होंने एक ऐसी चीज दी जिसके बिना आज की डेट में ये दुनिया अधूरी है। जी, बल्ब। थॉमस एल्वा एडिसन ने इस बल्ब का आविष्कार किया जिसको आज हम जिसकी रोशनी में हम सब बैठते हैं। ये वीडियो मैं इन लाइट्स की ही सामने आपके लिए बना रहा हूं, जिन लाइट्स का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। मेरी उम्र बहुत कम है, मेरी हाइट बहुत कम है। सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में ही क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था। 16 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में उन्होंने एंट्री कर ली थी और उस समय उनकी हाइट बहुत कम थी, जो आज भी है। हाइट बढ़ तो नहीं गई है। तो अगर वो अपनी उम्र और अपनी कम हाइट का बहाना बनाते तो आज ग्रेटेस्ट बैट्समैन कैसे बनते। लता मंगेशकर जी, परिवार की जिम्मेदारियां। लता मंगेशकर जी के ऊपर बहुत कम उम्र में पारिवारिक जिम्मेदारियां आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद इन सबसे ऊपर उठ के लता जी ने गायकी के फील्ड में अपना एक नाम कमाया और एक पहचान बनाई। लता जी ना कि सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपनी गायकी के लिए जानी जाती हैं। AR रहमान, 9 साल की उम्र में इनके फादर की डेथ हो गई थी, लेकिन इस सिचुएशन से भी ऊपर उठ के उन्होंने अपना काम आगे बढ़ाया, अपने काम में लगे रहे और आज इतने सफल हुए कि वो भारत के ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन में आते हैं। धीरू भाई अंबानी, मेरी तो जॉब बहुत छोटी है, मैं तो बहुत छोटा काम करता हूं। सब जानते हैं धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम करते थे। आज की डेट में हम में से ऐसा कोई होगा भारत में जो रिलायंस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट अपनी डेली रूटीन में यूज ना कर रहा हो। रिचर्ड ब्रांसन, वर्जिन एयरलाइंस के संस्थापक, ये बचपन में एक बीमारी से पीड़ित थे, डायलेक्सिया। मतलब उसमें क्या होता है कि पढ़ाई में मन ना लगना। बचपन में इनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन आज ये वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर सक्सेसफुल एयरलाइंस है के मालिक हैं, वर्जिन एयरलाइंस। तो ये लिस्ट बहुत लंबी है। अगर हम इस तरीके के लोगों की बात करें तो ये वीडियो बहुत लंबा बनेगा और ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। तो ये वो लोग हैं और ऐसे और बहुत लोग हैं जो बहाना बना सकते थे, लेकिन इन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया। ये उन बहानों से ऊपर उठकर आगे काम करते गए और इन्होंने एक बेंचमार्क बना दिए कि सक्सेस ये होती है। तो इसी हिसाब से अगर हम भी अपने लाइफ में बहानों से ऊपर उठ करके काम करते हैं तो हमें सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता। इस गोल्डन स्टेटमेंट से अब मैं आपको इस वैक्सीन के बारे में बताऊंगा जिससे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपकी दशा क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी दिशा क्या है। हेल्थ एंजाइटीज के बहाने से बचने के लिए जो हमें वैक्सीन लेनी चाहिए, सबसे जरूरी यह है कि हम उस बारे में बात ही ना करें। अगर कोई बीमार है तो बार बार इस बात का अपने आसपास में कहीं भी जिक्र ना करें। जितना ज्यादा हम इन बातों को जिक्र करते हैं उतना ज्यादा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बिठाते जाते हैं। तो बिल्कुल ना सोचें कि मैं बीमार हूं और आप सिर्फ अपने काम में लगे रहिए, आप सक्सेस जरूर होंगे। माइंड एक्सरसाइज, माइंड के लिए आप मतलब अपनी बुद्धि को किसी से कम क्यों आंकना। आप बुद्धिमान हैं, थे और रहेंगे। और ये सोचिए, किसी काम को करने के लिए बुद्धि की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, जरूरत है तो सिर्फ नजरिए की। आप ये देखिए कि ये काम करने के लिए मेरा नजरिया क्या है, मैं किस एंगल से इस काम को देख रहा हूं। बहुत कम बुद्धिमान व्यक्ति भी किसी न किसी काम में बहुत सफल हुए हैं। तो आपको बिल्कुल ये नहीं देखना चाहिए कि मैं कम बुद्धि के साथ इस काम को कैसे करूं। एज एक्सक्यूसाइटिस, ये बहाना तो अपनी जिंदगी से बिल्कुल निकाल दीजिए। किसी काम को करने की कोई एज नहीं होती। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कम एज में जिन लोगों ने सक्सेस हासिल की है और ज्यादा एज में बहुत लोग सक्सेसफुल हुए हैं। तो आपने देखा होगा अपने आसपास में, आजकल तो स्टार्टअप का जमाना है। बहुत कम उम्र के बच्चे आ रहे हैं जो एक नए नए स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं और सक्सेस अचीव कर रहे हैं। ज्यादा उम्र के लोग बहुत हुए हैं। अपने आसपास देखिए, ज्यादा उम्र में भी लोग काम करते हुए दिखेंगे। तो उम्र का बहाना अपनी जिंदगी से बिल्कुल निकाल दीजिए। लक एक्सक्यूसाइटिस, इसकी वैक्सीन ये है कि आप किस्मत के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप अपना एक गोल बनाइए और उस गोल पे लगातार काम करते रहिए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर।
इसका मीनिंग ये नहीं है कि मतलब कर्म करे जाओ चिंता मत कर कि आपको फल नहीं तो देखना बिल्कुल भी। आप अपने काम में लगातार लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्या हुआ, एक बार अगर आप हो सकता है फेल हो जाएं या उतने अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट ना मिले, जहां आप फेल हो रहे हैं उनसे आप लर्निंग लीजिए कि मिस्टेक कहां थी, कहां स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट्स हैं, उन गलतियों को सुधारिए और दोबारा से काम कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये वो तरीके हैं जिसकी मदद से आप, ये एक तरीके की वैक्सीन है जिससे आप इस बीमारी से बच सकते हैं। मैं एक बार आपसे फिर यही कहना चाहूंगा कि फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपकी दशा क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी दिशा क्या है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए ताकि सबकी मदद हो सके। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ऑल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले ये वीडियोस आपको मिल सके। तब तक मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।